बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में भी हम यूनिट 2 डिफरेंशिएशन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे और हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फॉर्म के फंक्शन का कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 रिक्वायरमेंट है कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और फंक्शन आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है। एक पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, फिर y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। तरीकाकार बता दिया था मैंने आपको कि इम्प्लिसिट फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ है यानी x और y मिक्सअप हुए हुए हैं तो आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x के रूट ऑफ 1 प्लस वाई, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और राइट साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ 0। और आपको पता है कि 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। तो आप इसको अब कैसे लिख लेंगे, ये डेरिवेटिव कैसे लेंगे, रूल देखें ना, फॉलो करें रूल, सोचें। ये देखें, दो फंक्शन है, ये दो है ना, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल को ज़हन में लाएं। क्या था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड लिख लिया, फिर सेकंड फंक्शन वैसे लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ये देखें, यहाँ भी वही बात, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सा फार्मूला, प्रोडक्ट रूल। ये y फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स वैसे ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ y, और ये 0। अब आप देखें, जहाँ डी बाई डी एक्स आ रहा है उसको फोकस करना है, इसको ये चार जगह पर है। रूल सोचें अब इसके लिए जी, होल पावर है ना, जब होल पावर हो तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, पावर शू में लिख ली, रूल ज़हन में लाएं, पावर शू में, फिर आपने पावर में से 1 लेस कर दिया, और फिर आपने बेस का भी डेरिवेटिव लेना है ना, ये बेस है 1 प्लस वाई का भी डेरिवेटिव, ये इस पर पावर रूल अप्लाई किया। अब अगली टर्म इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, ये वैसे ही आ गया, और ये तो 1 के इक्वल है, डी एक्स बाई डी एक्स, फिर y, ये इसको अब सोचें, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, होल पावर है, पावर रूल, पावर शू में आ गई, आपने ये पावर में से 1 लेस कर दिया, और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ बेस हमारे पास 1 प्लस एक्स है, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और आगे ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब जहाँ डी बाई डी एक्स आ रहा है उसको फोकस करें, ये x बाई 2, ये कितना बन गया, 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 बाई 2। इस 1 का डेरिवेटिव तो अकेला है ना, अकेला कांस्टेंट है 0, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ये वाला स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, फिर ये y बाई 2, और ये कितना 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2, और 1 का डेरिवेटिव 0, और डी एक्स बाई डी एक्स वो तो 1 होता है, तो ये 1 बन गया। नेक्स्ट को देखें,
इस टर्म को, ये 1 प्लस एक्स और साथ में डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखें डी वाई बाई डी एक्स जिन टर्म्स में आ रहा है उनको आपने उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें। ये दो टर्म्स हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा? इस नेगेटिव पावर को अगर आप नीचे लिख लें तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो ये स्क्वायर रूट में -1/2 है, ये -1/2 नीचे आएगा तो पॉजिटिव होके +1/2, और +1/2 पावर को तो आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y, ये डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे। इसमें भी देखें क्या रह जाएगा, जब ये कॉमन लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, और इन दोनों में से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब ये जो मिडल टर्म्स हैं दोनों, इनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। इसको भी मैं देखें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़रा बिल्कुल क्लियर रहे ये बात। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y प्लस इस नेगेटिव पावर को भी अगर नीचे लें तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा y डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x और इक्वल टू 0। अगर हम इस एलसीएम ले लें, इसका भी एलसीएम ले लें, इसका भी एलसीएम ले लें, तो देखें ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y एलसीएम में आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो x आ गया, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2 स्क्वायर रूट 1 + x इंटू स्क्वायर रूट 1 + y। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हम इसकी तरफ आते हैं, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, एलसीएम ले लें। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, ये एलसीएम में आ गया, तो ये क्या होगा? ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y, और प्लस ये तो कैंसिल हो गया तो ऊपर सिर्फ y रह गया। आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, आप इस टर्म को पहले दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी x + 2। अब चाहें तो इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये देखें 1 + x और 1 + y स्क्वायर रूट में। उसकी वजह क्या है कि दोनों स्क्वायर रूट में हैं तो एक ही दफ़ा लिखा जा सकता है प्रोडक्ट में। इसके साथ तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और इस पूरे को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये माइनस के साथ आ जाएगी वैल्यू। तो ये 2, ये स्क्वायर रूट एक ही दफ़ा लिख लें, 1 + x और 1 + y प्लस y और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x। सिर्फ इस पूरी टर्म को शिफ्ट किया है हमने राइट साइड पर, तो माइनस आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो इसको रिमूव करना है। ये कैसे होगा? उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, नीचे वाली टर्म वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स में ये बना, मैं इसको लिख रहा हूँ पहले, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x 1 + y प्लस y डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, और ये वाली टर्म उधर गई तो क्या होगा? 2 ऊपर आ गया, स्क्वायर रूट 1 + y भी ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x 1 + y ये आ गया। इसमें से ये वाला 2 आप इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता था कि ये वाला 2 इससे कैंसिल कर लेते। आपको पता है कि अगर सम हो रहा हो या डिफरेंस हो तो फिर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिलेशन नहीं कर सकते। उसी सूरत में कैंसिलेशन हो सकती है अगर वो प्रोडक्ट में आए। तो ये प्रोडक्ट में था, देख लें, ये भी प्रोडक्ट में है 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मैं अगर तरतीब से लिखना चाहूँ, इसको मैं पहले लिख लूँ, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y, और मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, y पहले लिख लिया, y + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x
वन प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में ये वाला स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स, और ये है एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स वन प्लस वाई। तो इस तरह से हमने ये इस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है। ये भी मैं आपको शुरू में बता चुका था कि पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या किया जाता है, चेन रूल लगता है। तो इसका देखें, मैं एक आध पार्ट आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ आपको। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर, और y आपको गिवन है 2bt डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर, ये है। अब आप देखें, क्वेश्चन वही है, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इधर पे क्या है निकालेंगे, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो आप dx बाय डी टी ले लें। a तो कांस्टेंट है, ये तो हमने बाहर लिख लिया, यानी d बाय डी टी किसका लेंगे, वन माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर। तो रूल देखें, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, रूल याद करें, क्वोशंट रूल लगेगा ना। अब क्वोशंट रूल जहन में आ जाना चाहिए फ़ौरन। क्या था कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, उसी वैल्यू को आपने न्यूमरेटर में लिखना है और डेरिवेटिव लेना है। अब डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, ये देखें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो डी बाई डी टी और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ये बन गया। अब माइनस के साइन के साथ अब न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दिया, और डी बाई डी टी लेंगे अब डिनोमिनेटर का, यानी वन प्लस टी स्क्वेयर का डी बाई डी टी। तो ये आ गया वन प्लस टी स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव वन का तो ज़ीरो, और माइनस टी स्क्वेयर का पावर रूल माइनस टू टी, पावर टू शुरू में आ गई और एक पावर लेस कर दी, फिर माइनस के साइन के साथ वन माइनस टी स्क्वेयर और वन का ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव ये डी बाई डी टी है ना, तो ये यहाँ भी टू टी आ गया, और नीचे आ गया वन प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। आप देख लें ऊपर क्या बन रहा है, ये मल्टीप्लाई कर लें, या दोनों में से अगर चाहें तो टू टी कॉमन ले लें। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस वन माइनस टी स्क्वेयर, और यहाँ भी टू टी कॉमन निकल गया, तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ये माइनस वन और प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब देख सकते हैं ये टी स्क्वेयर और टी स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया माइनस टू को इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर, ए भी ये साथ, तो ये आ जाएगा माइनस फोर ए टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये तो हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला। देखें वाई भी तो दिया हुआ था आपको, इस पे भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी बाई डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, ये देख लें आप, वैसे टू बी को कांस्टेंट के तौर पर लिख लें, ये मैं टू बी को कांस्टेंट के तौर पर लिख के डी बाई डी टी किसका ले लेंगे, टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर, तो टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर। अब डी बाई डी टी इसका सर सोचें, वही बात दोबारा, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट रूल, वन प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, फिर ये वन प्लस टी स्क्वेयर आपने न्यूमरेटर में लिखा, और डी बाई डी टी ले लिया न्यूमरेटर का, टी है माइनस, अब न्यूमरेटर टी वैसे ही रहा, और डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर में है वन प्लस टी स्क्वेयर, तो एक्सपेंड कर लें इसे, ये वन प्लस टी स्क्वेयर
डी टी बाई डी टी, ये तो 1 हो गया, माइनस ये टी, और 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये 2bt, ये 2b, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस 2t स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, ये 2b इंटू प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने देखें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है चेन रूल से। आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स। देख लें, ये डी टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपके पास डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी टी, ये देखें, ये निकला हुआ है, इसको लिख लें 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। ये देखें, ये हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला हुआ है, माइनस 480 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए होगा ना, तो इसका रेसिप्रोकल लेके लिखें, यानी ये आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 480 नीचे आ जाएगा। तो ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 480 ये डिनोमिनेटर में। अब ये देख लें, ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 और 4 भी कैंसिल कर लें, तो आपके पास क्या रह गया, ये एक तो माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस लिख लिया, ये b आ गया ऊपर, 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 कैंसिल कर देते हैं तो 2 रह गया, 2 है, a है और t है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने, और ये कौन सा रूल अप्लाई किया, चेन रूल अप्लाई किया। फंक्शन कैसा था, फंक्शन था पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये देखें, एक्स और वाई आपको अलग-अलग दिए हुए थे और टी एज अ पैरामीटर इसके अंदर आ रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।